ली मिट गई कि मिटा दी? मिट गई मिट किसने? गई उस तरह ना अरे हमने उस दिन क्या किया? ऐसे खत्म हो गए काफी। पास में आ जाओ आप थोड़ा। हाँ तो राधे राधे सभी को। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे। राधे। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं आयुष वो शर्मा जी। मैं तो आता आयुष रहता शर्मा हूँ। जी। आयुष शर्मा जी के बहुत परम मित्र हैं आज। भाई भाई मैं चाहूंगा आज आयुष खुद बड़े भाई इंट्रोडक्शन दें इनका। आयु में ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम आकाश शर्मा है। अच्छा। ये एज एन एक्टर काम करते हैं और एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी काम करते अच्छा तो फिर हैं। क्या और बताओ आप कैसे हो? ये तो हमारा सवाल है, आप क्यों पूछ रहे हो? फिर भी हमारा पूछना ही बनता है, एक ही साइड का सवाल थोड़ी तो होता है। आज तीनों पंडित जी आके बैठे हुए हैं, आज तगड़े वाले मंत्र पंडित पढ़े पंडित पास जाएंगे। कैसे हैं आकाश जी? बस बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? कितने टाइम से हो आप इन सब चीज़ों में? 10 साल हो गए। 10 साल। कब शुरू करा था? 2014 में? 14। किस एज पे करा था आपने? ये तो मेरे को 10 साल हो गए, मतलब 20 साल 19-20 साल की एज में। 19-20 साल की एज में? क्या सोच कर आप इस इंडस्ट्री में आए थे, मतलब आपको सोचना क्या नहीं लगा? पड़ता, मन कह दिया आ गए। सोचना क्या? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मन की बात सुनते हैं। मैं तो मन की भाई सुनता हमारे हूँ। परिवार में सब मन की बात कभी कभार क्या होता है ना कि अब कभी कभार क्या होता है कि अपनी खुशी के लिए आना पड़ता है। हमें किसी को दिखाने या कमाने या फेम से लेना देना नहीं होता है। लोग कहते हैं फेम के लिए आते हैं। फेम तो हर चीज़ से मिल सकता है। आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, आपकी आत्मा क्या बोलती है, वो डिपेंड करता है। तो मेरी आत्मा ने बोली कि जब मैं एक टेक जाता है और मैं किसी किरदार को पकड़ के करता हूँ और उस किरदार को स्क्रीन के सामने रखता हूँ, तो वो जो आत्मा को मज़ा देती है, मतलब एक होता है ना नशा, तो वो नशा है क्या एक्टिंग। तो आप एक्टर और फिर कास्टिंग डायरेक्टर, आप दो दो चीज़ें, तो दो अलग अलग चीज़ों में कैसे उतरे आप? चीज़ दो अलग है ही नहीं, चीज़ एक ही है और एक ही लाइन से जुड़ी हुई है। अच्छा। लाइन अगर एक ही है, डिपार्टमेंट उसकी है, लाइन मतलब तो branches एक ही अलग है हैं। ना। थोड़ी सी तो डिफरेंट आप है ही। देखो, डिफरेंट कुछ नहीं है, हर चीज़ से आप सीख सकते हो। मैंने बहुत चीज़। घर पर क्या रिएक्शन था जब आपने ये चूज करा कि मैं इस चीज़ में उतरना चाह रहा हूँ? उन्होंने कहा अरे ये क्या, मतलब थोड़ा सा देखो, सबको रहता है, ऐसा हाँ नहीं हाँ। कि घर वाले विरोध करते हैं, घर वालों का रहता है कि घर वाले निरोध नहीं, कर विरोध मैंने विरोध कहा है। मैंने कहा विरोध, विरोध कहा है, पहले सुनो, है ना। सुनना बहुत ज़रूरी है हमेशा, एक एक्टर के लिए हमेशा याद रहे कि पहले सुनो। वो एक अच्छा एक्टर होता है, और जो सुन नहीं सकता वो एक्टर नहीं बन सकता है वो मकसूद करता मेरे है ना। तो विरोध थोड़ा बहुत इसलिए ऐसा नहीं कि कोई विरोध तो करता है। सुनने वाले और बोलने वाले हाँ, दोनों आज यहाँ पे मौजूद है। तो विरोध कोई नहीं करता है, किसी भी चीज़ में कोई किसी का विरोध नहीं करता। ये चिंता रहती है कहीं ये अपना करियर बर्बाद ना कर ले, जिससे वो आगे इसका भविष्य खराब हो जाए, तो वो चिंता रहती है। लेकिन फिर एंड ऑफ द मोमेंट सबने सपोर्ट किया, मैं तभी गया। जो कहते हैं बहुत से नहीं भैया हम तो अपने दम पे गए, तो वो तो या तो झूठ बोल रहे हैं। अपने दम पे प्रॉपर आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं उठा और पैदा होते ही चला गया, तो इतने पावरफुल तो आप नहीं हो। कुछ तो घर वाले सपोर्ट करते हैं। घर वालों का सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी होता है, ज़रूरी और हम इस चीज़ में बहुत दोनों, क्या हमारा पूरा परिवार बहुत लकी है, हमारे पूरी जो जनरेशन है हमारे घर में बहुत लकी है कि हमें हमारे परिवार को पूरा सपोर्ट मिला है हर पहलू पे, हर मामले में। लेकिन एक चीज़ हमेशा रहती है किसी भी चीज़ को लेकर, मैं सबके साथ ही रहती है, हर एक आर्टिस्ट के साथ, चाहे वो एक सिंगर हो, चाहे वो एक एक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, कि इंटर के बाद बच्चे को 3 साल की बीटेक, चाहे 3 या 4 साल की बीटेक करा देंगे, एमटेक भी करा देंगे, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग भी दे देंगे अच्छी जॉब के लिए। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। कोई अपेक्षा नहीं कि कुछ कमा रहा है ना। लेकिन जब आर्टिस्ट बनने की कहता है वो, तो उससे अपेक्षा ही कर लिया नहीं, 1 साल में कर लेगा बेटा, नहीं कर लेगा। हाँ हम हाँ तो हाँ। लिमिटेड बजट है हमारा, चाहे बीटेक एमटेक में चाहे वो लाखों रुपए खर्च कर दें बच्चे के लिए। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट को जो भी हो बनना चाहता है, वो भी ज्ञान है, पढ़ाई है। आप बीटेक से रिलेटेड चीज़ें आपके काम नहीं आती, आप कमाने के लिए करते हो, तो कमा तो आर्टिस्ट भी सकता है, सब कमा सब सकते कमा हैं। तो आपको वैसा ही सपोर्ट उसको करना चाहिए अपने बच्चे को, और ये नहीं कहना चाहिए कोई टाइम की बीएस टाइम पे आना है। जब वो सीख जाएगा वो खुद ही लेवल पे ऐसा होगा कि खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही सपोर्ट करना चाहिए, जैसा आप पढ़ाई के लिए करते हो वैसे उसकी आर्टिस्ट, मतलब उसकी आर्ट के लिए करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली। मेरा एक भाई है छोटा, तो मेरे को ना स्टार्टिंग से ही, मेरे पापा फोटोग्राफर हैं, पापा का फ़ोटो स्टूडियो है, करीब 25 से 26 साल से वो इस इंडस्ट्री में है। तो वही सब देख के बड़ा हुआ हूँ मैं। कभी सोचा नहीं था कि इस चीज़ में इंटरेस्ट जागेगा मेरा। तो मेरा बीच में था कि फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ में घुसा हुआ था मैं। उस टाइम पे मुझे कैमरा की ज़रूरत थी। अब क्योंकि थोड़ा कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि नया कैमरा खरीद सकूँ मैं खुद के लिए, या फिर
और पापा हमारे ऐसे कि सेकंड हैंड कैमरा तो तुझे दिलाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो इस चीज़ में है, उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें जब ख़राब होती हैं तभी इंसान सेकंड हैंड बेचता है मार्केट में जाकर। तो वही भाई बोल रहा था कि तुझे तेरे घर वाले 2 से 3 लाख 4 लाख MBA में खर्च कर देंगे, लेकिन अगर तू ये बोलेगा कि मैं कैमरा खरीदूंगा और फिर मैं इस चीज़ में घुसूंगा, क्योंकि इसके डीमेरिट मेरिट पापा ने देखे इतने टाइम से जो इंडस्ट्री में चेंज आया है। तो वही है कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा उस लाइन में ना आ जाए जिसमें परेशानी ज़्यादा हो। नहीं, परेशानी किसी लाइन में नहीं है, अगर बच्चे को सपोर्ट वैसे किया उन्हें जाए, उन्हें खड़ा ऐसा होता है, लगता उसे है, पता है हाँ कि मुझे नहीं पता ना क्या फोटोग्राफी में कैसे कमा पाओगे, हाँ आपको नहीं पता ना मैं एज एक्टर कैसे कमा पाऊंगा, जी नहीं जी कमा रहा हूँ ना। परेशानी हाँ। तब आती है जब हम जब- फोकस नहीं होते और डिस्ट्रैक्टेड देखो होते उन्हें distracted उन्हें उस होते चीज हैं, का हाँ। उन्हें उस तब चीज परेशानी आती है। परेशान- उस टाइम परिवार का साथ भी कुछ नहीं कर पाता हाँ। क्योंकि हम हर चीज को फिर उन्हें उस बर्बाद चीज कर का देते ज्ञान नहीं है, हम्म, उन्हें ये लगता है अरे इसमें हम कैसे कमाएगा। लेकिन जिस चीज का ज्ञान होता है उसे पता होता है कि मैं ऐसे खुद से निकाल दूंगा पैसा, हम्म, और निकाल नहीं रहे क्या, एक जॉब वाला नहीं निकाल पा रहा। एक मैं बताऊँ, हम्म, यूट्यूबर्स देख लो, वो एक आर्ट है, बहुत बड़ी आसान नहीं है, ब्लॉगिंग बनाना, हम्म। रोजाना करना या एक कंटेंट बनाना, दिमाग लगाना, एक राइटर का काम आसान नहीं, क्या निकाल नहीं रहे क्या पैसा, जितना वो निकाल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि एक IIT वाला भी निकाल रहा होगा। ये सच बात है। क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। आप 10 दिन कर लोगे, 11वें दिन आपको उतनी ही हिम्मत करनी पड़ेगी, वापस से दिमाग लगाना सपोर्ट नहीं पड़ेगा। देता ना हाँ, पब्लिक, पहले आपको नहीं देखती, जब आप हाँ। बन जाते तभी देखती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे हम्म। बड़ी बात क्या है कि सपोर्ट सब करते हैं, देखो सपोर्ट वाली बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट करने के बाद अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, और इसी जैसे वजह तुमने से अभी मेरा कहा breakup हुआ। कि भैया कर्म करो, कर्म की यही चिंता reason था मत मेरे करो। breakup कि का। 2 साल के बाद मेरा ये था, ये था, ऐसा सपोर्ट कुछ। हाँ, पूरा हाँ, मिला हाँ। पर अपेक्षाएं कर ली तो- बहुत ज्यादा। ऐसे ही अगर तुम्हारे लिए इसके लिए करते हाँ, कि बेटा जब गया है इसमें फोटोज के लिए मांग रहा है, उसके लिए लाओ कैसे भी लाओ, पढ़ना चाहता हाँ। है, और तुम्हारी हर चीज का वैसे ही ख्याल रखते हैं, मतलब ये कहता है ना मोटिव करते हैं, हाँ बेटा तू हाँ। कर, हम तेरे साथ हैं, तो तुम जो 5 साल में कर रहे हो 1 साल में कर जाते, 2 साल में हाँ। कर जाते। और हर चीज का साधन ऐसा है कि हर चीज में कमाई है, कहाँ कमाई नहीं है। और उसके लिए फोकस रहना भी तो जरूरी है, उस पर भी तो फोकस प्रकाश रहेगा डालो। कैसे, फोकस कैसे रहता है, कोई नहीं रहता है। जब पहले ही बच्चे को कर दिया जाए कि बेटा सुन करियर। 1 साल तक का वक्त हाँ। है, कर ले तो कर ले, अब वो तो हाँ। डिप्रेशन लेके बैठ गया। नहीं, उसमें भी कुछ फोकस, अगर फोकस्ड है तो वो करके दिखा भी देते हैं, ऐसी बात दिखा नहीं देते हैं, पर दिखाते। कितने प्रतिशत मेरे भाई, अगर तुझसे कह दें कि तू हिंदुस्तान की आबादी तो देखो नहीं, यार। 1 साल बता, एक नॉर्मल सी पढ़ाई के लिए तुम हाँ। 20 या 30 हजार की जॉब के लिए तुम 7 साल पढ़ाई करते हो, तुमसे कहते हैं 1 साल में बीटेक कंप्लीट कर लो, करके दिखा दो कितना फोकस हो। जो कोर्स ही 4 साल का, तो 1 साल तो ऐसा ही भैया, वही इससे चीज़ कोर्स है। भी है, ये कोई 1 साल वाली चीज नहीं है, यही कला चीज़ है। ऐसी है, 20 साल टाइम- मेहनत करता है, टाइम लेती 20 है साल कला। साल हाँ। सीखते हैं। और आज की आप अगर आप एक हाँ, अमिताभ और बच्चन जी को nepotism की सर पैदाइश तो अमिताभ है नहीं। बच्चन आप जी को आप मनोज उठा लें, आप मनोज बाजपेयी को देखिए कि स्टार्टिंग वो देखिए और अब में 30 देखिए, साल सीखते हैं। 30 साल से वो इंसान स्ट्रगल ही कर रहा है, अब जाके वो कुछ सालों में उसे उस तरह का फेम मिला है जो मनोज सर जैसा एक्टर होना आसान नहीं है। हाँ अब तुम आ जाए कोई, अब वो 30 साल में और 1 साल में 2 साल में फर्क नहीं आता, जी। तो सीखना तो जरूरी है। तुम 1 साल में हम्म। अपेक्षा कैसे कर सकते जिसकी जिसकी कमाई करोड़ों है, अरे वो करोड़ों कमा रहे हैं, अब तुम हम्म। सोचो कि 2 साल में बन जाए उन जैसे, तो नहीं कैसे बन बन जाओगे अच्छा, भाई? जहाँ फोकस और सीखने की बात कर रहे कोई हैं, नहीं बनता था उस भैया, पे तुम्हें मांगता है सब चीज। इन चीजों पे कहना आसान है, हम्म। कहना आसान है, उठते ही तुम 2 लाख रुपए नहीं कमा सकते, 5 लाख रुपए नहीं कमा सकते। कैरी मिनाटी से लेकर कोई भी यूट्यूबर उठा लो हम्म। जो अच्छी लेवल पे है आज, उसने कोई 1 साल में नहीं कमाया, उसे बहुत वक्त लगा है, और इस बात से कोई मैं मना 4 नहीं कर साल से सकता। देख रहा था उस इंसान को। हाँ। 4 साल तक लगा रहा, 5वें 6ठे साल में जाके जब हाँ। बूम करा है वो। कहना आसान है, हाँ। एक फोकस करो, फोकस 1 साल के आपको लगातार करना होता है, फोकस का कोई टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता। हाँ। आपका नेपोटिज्म पे क्या कहना है? नेपोटिज्म देखो यार, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैं देखो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट की बात आती है, फोकस हो गया सब। यहाँ पे पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उस पे आपको एक क्या चीज कहना है? बताओ, अच्छा मेरे भाई आपने हम्म। कुछ सवाल बहुत से रहते हैं, जैसे आपने वेब सीरीज देखी है, वेब हाँ। सीरीज देखी, हाँ जी, हाँ जी। नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं भाई। हम्म। यशराज जी के बेटे उदय चोपड़ा जी थे, हम्म। एक्टर बनना थे चाहते नहीं, थे। हैं हैं, sorry। हाँ, मतलब उस टाइम एक्टर थे, आज एक्टर नहीं है, उनका हाँ। एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं था, तो नहीं एक्टर है। थे, मैंने कहा हाँ, हाँ। एक्टर बनना चाहते थे, मतलब उस टाइम, है ना। हम्म। लेकिन आज क्या है, यशराज जी के बेटे उदय चोपड़ा जी आज क्या है, जब तक डायरेक्टर काबिलियत नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं, अब तो आदित्य प्रोड्यूसर चोपड़ा है। जी उनके हाँ। भाई हैं, आदित्य चोपड़ा वो डायरेक्टर, अच्छा, अच्छा, है ना। अच्छा। तो आज वो क्या है, नहीं है, जब तक आप में काबिलियत नहीं है, आप किसी के भी बेटे हो, आपको कोई काम नहीं दे सकता। हम्म। आप उठाइए वेब सीरीज चल रही है फिल्म से ज्यादा, हम्म। कितने कर रहे हैं जरा बता दो आप। अगर नेपोटिज्म ही होता हम्म। तो ये नए एक्टर्स काम नहीं कर रहे होते आज के टाइम पे। हम्म। कहीं ना कहीं तो है ना। कहीं ना कहीं क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडस्ट्री में है। मैंने नहीं देखा ना। देखो, अगर हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पंचायत वेब सीरीज की बात करते हैं, मैंने ये पढ़ा हुआ चीज बता रहा हूँ, मेरे हाँ। को कोई देश के हाँ। प्रूफ नहीं है मेरे पास।
उसमें जो कहा जाता है कि जो लीड एक्टर हैं जितेंद्र जी नाम है, हाँ उनकी पेमेंट 75,000 पर एपिसोड मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर एक किसी ऐड की बात हो रही थी, पता नहीं किस कंपनी का ऐड था, उसमें शाहरुख खान जी की बेटी थी, उस ऐड की, छोटे से ऐड की, उसको जो वो दिए वो करोड़ों में दिए, 2 करोड़ अरे वो उसकी चॉइस है यार, अब उठाने वाले यूट्यूबर्स उससे ज्यादा उठा रहे तो हैं। वो नेपोटिज्म का ही तो नहीं नहीं, नेपोटिज्म का नहीं है, वो उसकी चॉइस है यार। वो वो तो 10,000 में काम वो करे, तो वो 10 लाख में काम वो करे। तो पैसा नहीं देने तो वाले की यार पड़ी है। यूट्यूबर दिखा दूं, नहीं यूट्यूबर तो दिखा उसकी दूं भाई। कीमत हाँ। नेपोटिज्म नहीं तो डिसाइड यार की, बात मैं वही तो बात मैं नहीं बोलना चाह समझ, रहा हूँ। बात तो समझ मेरी बात। कोई यहाँ से निकला हुआ व्यक्ति है जो एक झोपड़ी में रह रहा है, वो 500,000 में भी काम करने के लिए रेडी है, और तू एक पड़ा वो तू चाह रहा है भैया मुझे तो इतना मिले मिनिमम, मेरे से कुछ नहीं होता, बात समझ। हाँ। और तेरे को मैं यूट्यूबर दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे यूट्यूबर जिनसे मैंने खुद पर नाम में किसी का नहीं ले रहा, जिनके पर डे के चार्जेस इतने जो एक सेलिब्रिटी के नहीं होंगे, और जो वो अपने दम पे बने हुए हैं, जिनका कोई दूर दूर तक फिल्म लाइन से लेना देना नहीं है, उनका पर डे का चार्ज इतना है तो मिल जाओगे। यूट्यूबर्स नहीं। और ऐसे मैं वेब सीरीज के एक्टर ऐसे दिखा दूं। और जो तुम इनकी बात कर रहे हो ना, वो पहले किसके साथ काम करते थे एक टीवीएफ करके था, वो उनके साथ करते थे, उन्हीं का पंचायत है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं जो कि उनके पर्सनली रहते हैं, उसकी बेस पर उनकी प्राइस रहती है, लेकिन अब वो प्राइस नहीं है। आज वो बहुत अच्छा चार्ज करते हैं पर डे का, जिनकी तुम बात कर रहे हो। उनसे तो कम ही है ना। इनसे उनसे आज भी ऊपर है जिनकी तुम आज बात कर रहे हो, अब की बात कर रहे हो जो तुम। मैं जो एड सीन वाली बात कर रहा हूँ, यार वो सबका अपना अपना अलग नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि शाहरुख खान की, जैसे तुमने कहा कि बेटी को इतने करोड़ का ऐड मिल गया, तो वो उस एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा खर्च कर रहा है वो अपनी जेब से दे रहा है कुछ सोच करके। ऐसा उसे कंपलसरी तो उसने करवाया नहीं किसी ने। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो खर्च कर सकता है 2-3 करोड़ उसकी बेटी के लिए, नहीं तो मैं वही तो नहीं यार ऐसा नहीं, प्राइस किसने डिसाइड की, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ। ब्रांड कर रही है, ब्रांड को लग रहा है मैं दे सकता हूँ, मेरा बजट हाँ। ये है और मुझे इस लेवल तक की किट्स चाहिए, वो देना चाह रहा है, वो दे रहा है। यार यार बात सुनो, अरे मैं बताऊँ, एक एक कॉल आई थी किसी ऐड के लिए, हमारे सीनियर बात कर रहे थे, उसने उस ऐड के लिए पूछा था मैनेजर से कि उसका बजट क्या रहेगा। किसी एक्टर का, एक्ट्रेस थी, उस एक्टर को मैंने देखा भी नहीं होगा, मॉडल अच्छी थी। अच्छा, उसने अपना बजट उस मैनेजर ने इतना फाड़ दिया कि कोई सीमा नहीं थी, सेलिब्रिटी क्या मांगेगा। पर वो मॉडल उसे भर रहा है कि मेरी मॉडल ऐसी है, उसके लिए वो फिर भी 50 से 40 लाख तक मान गए, पर वो नहीं माना उसका मैनेजर। और वो एक्ट्रेस करना चाहती है, पर एक्ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन है। तो वो उससे कम रेट में शहनाज गिल ने किया, जिसको दुनिया जानती, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। काम किसको ज्यादा मिल रहा है? तुम तो एक चीज है, जितेंद्र कितना काम करना है, नेटफ्लिक्स पे काम कर रहा है, आर चीज कहाँ गई? अरे ऐसा है तो पब्लिक डिसाइड करती है, डिसाइड करती है। और तुम ये कह रहे हो पहले कितना काम मिलता था, पहले चलने को चलता होगा, लेकिन आज के टाइम पे नहीं चलता, क्योंकि आज के टाइम पे चैनल्स है, डायरेक्टर से ऊपर चैनल बैठा है, वो अपना देखता भैया एक्टर कौन है। एनवायरनमेंट बदल चुका है यार मैंने अपने सामने अपने साथ के व्यक्तियों को, स्ट्रगल वालों को मैंने बनते हुए देखा, लीड करते हुए देखा है। पहले कितने करते थे? पहले 1% थी, आज के टाइम पे 50-60% है जो मेहनत कर रहा है बनना है। उठाओ सीरीज, लोगों के अंदर एक सवाल ये भी रहता है, इन्फ्लुएंसर को काम मिलता है। हाँ। अभी बीच में मैं कुछ सुन रहा था किसी पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने बोला था कि आजकल ऐसे अली फजल की मैंने एक पॉडकास्ट सुनी थी, अभी रिसेंटली आई थी, तो उन्होंने बोला था कि आजकल ये चलता है कास्टिंग उसमें बैकग्राउंड में कि जिसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हैं काम उसको मिल रहा है। देखो ऐड की बात किया तो मैंने भी ऐड किया एज एन एक्टर, मेरे को मिला, मेरे ऑडिशन मैंने क्रैक किया, मिला। वेब सीरीज की चलो बात करते हैं, ठीक है, 50 वेब सीरीज उठा लो, टॉपिक 10 उठा लो, चलो वो 10 में से मेरे को खोल के दिखा दो कितने इन्फ्लुएंसर है, उठाओ, 1% भी हो ना तो बता देना मेरे को। तो फिर ये जो एक्टिंग इंडस्ट्री में एक वो लगता है, उसे दिखा, उसने उस टाइम जो कह रहा है उसका आपने सुना नहीं पॉडकास्ट, उसने कहा था मेरे सामने कॉल आई थी किसी एक्टर को, उससे पूछा गया था। कभी कभार क्या होता है, कोई ब्रांड चाहती है कि भैया हमारा वो प्रमोशन हो जाए, कोई इक्का दुक्का होगा, लेकिन भैया एज एन एक्टर वेब सीरीज में एज एन एक्टर चाहिए, फिल्म में एज एन एक्टर चाहिए। एज एन एक्टर आप काबिलियत को कैसे ले जाओगे भाई? आप देखो ना, मैं तो प्रैक्टिकल बात थोड़ी कर रहा, प्रैक्टिकल तो आप एक दो को दिखा रहे हो और एक दो को ले लिया, तो आपके कितनी हिट रही, कितने लिए और क्या परसेंट रहा उसका, देखो। बट एक चीज़ मैंने ये भी देखी है, काफ़ी ऑब्जर्व करी है, मैं अक्षय कुमार की मूवीज़ पहले बहुत देखता था, बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, चार्म है उस एक्टर का, जो भी है इतने सालों से काम किया उन्होंने। एक चीज़ फिर दिखती है कि जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं कि ये केवल पब्लिक इनको देखने के लिए आती है, इसलिए एज एन लीड कास्ट होती है, लेकिन जो पूरी मूवी को चलाते हैं वो थिएटर आर्टिस्ट ही होते हैं मेजरली, और उनको उस तरह का जो पे स्केल है, जो रिकॉग्निशन है, वो कभी नहीं मिलता। ठीक है, उनकी जो
लाइफस्टाइल है वो अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव होती है, लेकिन जिसके बूते पे वो चीज़ चल रही है, वो जिस तरह का कल्चर जो है, जैसे कि आयुष जिस तरीके की बात कर रहा है, वो आज भी इन्वॉल्व है। देखो प्लस ग्लैमर भी है किसी मूवी में, तो हीरोइन को देख करके आते हैं एक लोग। ही बात कर रहे हो, हीरो किस चीज़ की बात नहीं, एक ओवरऑल एक बात बोल रहा हूँ Overall कि भाई, वो तो फिर काम के ऊपर डिपेंड करता हाँ, है। नहीं ऑब्वियसली कि डेढ़ किसी मूवी भी जो कर चुका है लीड में, किसी वो भी अपना पेन से चार्ज नहीं करेगा। नहीं, वो एक्टर तो भी है वो। वो उस इंसान ने कमाया है, वो जो भी है, लेकिन एक ये बात आती है ना कि काम जिसे कहते हैं, एक होता है लक भी है थोड़ा सा किसी लीड एक्टर का, कि उसको पब्लिक देखने आ रही है, और जिस वजह से वो मूवी बंदी हुई है, जिन लोगों की वजह से, उनको उस तरह की चीज़ें थोड़ी सी, मतलब ठीक है, एक हर चीज़ फेयर नहीं होती लाइफ में, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, जब आप डॉट कनेक्ट करते हो तो कुछ चीज़ें थोड़ी ये सी तो ऑड होती है। तो आपकी कंपनी में भी लागू करते हैं, बहुत से आपने कंपनी में हाँ, 40-45 साल के बंदे बैठे, 30 साल का व्यक्ति कमा रहा है, हाँ तो आज के टाइम पे जिस प्रकार जरूरत पड़ेगी उस हाँ, प्रकार लेते हैं उसको, जो उसने कमाया है। हाँ जो आईआईटी करके आ रहा है भाई, वो भी है जो आईआईटी करके आ रहा है, पढ़ा लिखा लड़का, उसको मिल रहा है इतना, हाँ, और जो व्यक्ति उस कंपनी में कर रहा है उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, नॉलेज भी ज्यादा है, लेकिन वो कमा रहा है उसके आधे का आधा। तो आप चीजों को समझो ना। हाँ। ये 150 मूवी कर चुके हैं, हाँ हाँ हाँ, एक्टर भी 150, तगड़े हैं वो, प्लस टाइम भी कितना मार्केट मांगा है, वैल्यू वो भी देखी वो जाती भी है। आज। मैं बताऊं, एक आध चीज पे हम जज नहीं कर सकते कि भैया इस हाँ। फिल्म में हमने कैरी मिनाटी को देख लिया, कितने मिनट का हाँ, रोल था अजय देवगन की अजय फिल्म में, वो देवगन तो की देख लो, मूवी सबसे में, बड़ा हाँ। यूट्यूबर है वो। उस इंसान की एक अपीयरेंस से उस मूवी का बोलबाला, बातचीत करनी जो शुरू हो गई लोगों के बीच में, नहीं, वो बातचीत ये हो गई, लोगों ने ये कहा कि भैया कैरी मिनाटी को कुछ मिला ही नहीं, कैरी मिनाटी ने अपनी वैल्यू गिरा दी, ये बातचीत हुई है स्टार्ट। अच्छा। और भी ये दर्शाया गया है कि भैया काबिलियत नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा काम। आप हमेशा कैरी कैरी रहोगे तो एक्टर किस बात की। मैं अगर आपके किरदार को पढ़ा लिखा, मैं बोलता हूँ लफंडर हूँ, दिन कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं अगर इसी बॉडी लैंग्वेज कवर करके मैं जैसा पकड़ लूँ तो मैं एक्टर हूँ। अच्छा, टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ। आपने बताया कि आप इस इंडस्ट्री में 10 साल से हैं, आपने 10 साल पहले शुरू किया था, तो अपनी लाइफ में हाई तो दुनिया देख लेती है, हाई में दुनिया साथ हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में जो भी लो टाइम आया वो उसका अनुभव शेयर कीजिए, और उससे आपने कैसे ओवरकम किया, वो तरीका। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। आयुष ने बहुत अच्छी बात पूछी कि आप टीवी शोज़ के एक्टर्स को देखते हो, ऐसे मूवी एक्टर जो हैं सो हैं, जैसे थोड़े छोटे लेवल के जो एक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं जो टीवी शोज़ पे आते हैं, किसी एक शो में वो हिट हो गए, उसके बाद वो बहुत लंबे टाइम तक गायब रहते हैं। और ये इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको हर दिन अच्छा दिखना है, अच्छा बने रहना है, पहनने ओढ़ने में भी, मतलब वो लाइफस्टाइल आपको वैसी ही रखनी है जैसे आप जब काम मिल रहा था आपको तब भी, और जब आपको काम नहीं मिल रहा है तब भी। तो ये कैसे इक्वेट करता है इंसान? तो इसके दो पार्ट में आपको जवाब देना है, पहले क्वेश्चन और दूसरा नहीं, ये पहला कौन सा पहले बताओ। आपकी मर्जी है, अब क्योंकि आपकी ये मर्जी जैसे कौन सा? बोला ना इसने कि एक्टर का हाई तो हर कोई देख लेता है, किसी भी इंसान का हाई टाइम, लेकिन जो वो लो टाइम है, और ये चीज़ मेरे को भी पर्सनली जाननी थी, जो एक्टर्स होते हैं, जो टीवी एक्टर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एक टाइम पे काम मिलता है ठीक है, लेकिन जब काम नहीं मिल रहा होता, जब पैसे जब भी कमाने, लाइफस्टाइल रोटी जब भी खानी है, तो वो कैसे मेंटल लेवल पे भी स्ट्रेस, क्योंकि मैंने कुछ केसेस सुने हैं अभी कि जैसे केसरी जो मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें एक जो सिख का रोल जिन्होंने किया था, MS धोनी में भी वो सुसाइड कर ली, मेंटल स्ट्रेस काम उनको मिल रहा था, उनका कुछ वाइफ का मैटर था। हाँ, मतलब वो पर्सनल मतलब का फैमिली इशू था, हाँ, ना कि वो मेंटली वैसा कोई इशू अच्छा था। अच्छा अच्छा एक्टर कभी खाली नहीं बैठता, अगर अच्छे हाँ। एक्टर ने एक बार दिख गया तो उसे बुलाते ही रहते हैं मेरे भाई। तो फिर दूसरा सीरियल की बात रही, तो सीरियल का क्या होता है, देखो अब तो इतना नहीं रहा है, पहले क्या होता था कि सीरियल पे काम कर लिया तो फिल्म वाले थोड़ी कतराते थे कि भैया से पब्लिक एक्सपेक्ट नहीं, मतलब पब्लिक इसको नहीं समझ पाएगी, होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज होता है कि भाई, और अब ये है कि अब तो सब काम कर रहे हैं। एक करण करके हमने स्पेशल उप देखी हुई movie। करंट टैकर, हाँ, वो बहुत कितने सालों बाद उन्होंने काम हाँ। किया। उन्होंने काम, ऐसा नहीं था उनके पास काम काम नहीं था नहीं था, सीरियल का, उन्होंने हाँ। कहा था कि मुझे अपनी सीरियल वाली ये साफ करनी है, लाइन, हाँ, मुझे इमेज serial base नहीं, जो है, image हाँ साफ हाँ करनी हाँ, है। और वो दिख भी रहा Accept है, किया उसको हाँ, पब्लिक ने। और देखो बैक टू बैक शोज आ रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई मूवी में लीड एक्टर भी बहुत जल्दी आ ये जाए। बहुत रीजंस होते हैं उसका। एक रीजन ये भी होता है, बहुतों में ईगो भी आ जाता है, इंसान को इंसान नहीं समझते तो वो रुक जाते हैं, भैया ईगो है तो तुम नहीं तो दूसरा है। इस घमंड में कोई भी नहीं रहे, जो पहले चलते थे कि तुम नहीं रहोगे तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन आज के टाइम पे तुम नहीं तो दूसरा रिप्लेस करने में टाइम नहीं लगता किसी को भी। और कितने रिप्लेस हो गए यार, और वो एक्टर कहाँ देख रहे हैं, उठा लो किसी भी एक्टर को जो रिप्लेस हुए, जो मतलब घमंड में रिप्लेस हुए हैं, या किसी ने सोचा है कि ये मैं ये हूँ मैं हूँ, फिर बाद में कहते हैं भैया मैं
आप अपना डाउन टू अर्थ होके ईमानदारी के साथ काम करते रहो, कोई चीज़ से प्यार हमेशा रखो, ये नहीं कि आप बड़े बन जाओ तो आप भूल जाओ कि हम यहाँ से, वो हमेशा आप रखो कि हम यहाँ से ही हैं और ये भाई भी हमारे साथ बैठा, ये भी हमारे साथ ही था, हमारे साथ का ही है। जब ये ले आओगे तो ऊपर वाला भी बैठा है, ऊपर वाले की लाठी के सामने एक्टर क्या कोई नहीं है, तो वो चीज़। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन हाँ आपके बारे में जो हम पूछ रहे थे, मैं आपकी 10 साल की जिंदगी में क्या लो टाइम आया और उसका मैं अच्छे एक्सपीरियंस वक्त क्या को था? याद करना और पसंद नहीं, करता हूँ। याद करने वाली बात नहीं, इससे क्या होता है कि आपके जो छोटे जो भाई बहन होते हैं, जो आपको देखने वाले होते हैं, वो अनुभव से कुछ सीखते हैं, उसको जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्योंकि आप जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना बुरा टाइम भी सोच के रखना भी जरूरी इसके होता संग है। ना मैंने वो जो एक्टर्स वाली जो बात थी वो इसलिए जोड़ी क्योंकि कोई भी इंसान अगर से इंडस्ट्री में घुसना चाह रहा है या कुछ अपना करियर देख रहा है तो वो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहे कि ऐसे टाइम भी आएंगे जब मुझे मेंटली भी सही रहना पड़ेगा, फिजिकली भी और अपीयरेंस वाइज भी, हर तरीके से, क्योंकि सारा खेल इसी का ही है। सबसे पहले जब वो पहली साल में गया तब मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैं गया था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ परेशानी हो गई थी, फिर मैं लौट के एक्टिंग क्लासेस लेके थोड़े समय में मैं लौट के आ गया। फिर 2016 में मैं थोड़ा रेस्ट दिया कि मुझे क्या करना है, तो मैं गया, मैं जाके महाडा करके है अंधेरी, वहाँ पे रहा, दोस्तों के साथ रहा, चाहे वो एक छोटा सा रूम था, चाहे वो 10 चीज़ें थी, लेकिन हम रहे, लेकिन हम दोस्तों के साथ रहे तो वो मुसीबत नहीं लगती थी, बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन अच्छा लगता था कि हम कभी डिप्रेशन में नहीं गए। तो कभी भी जब एज एन एक्टर कोई बनने आया तो अकेले नहीं रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि लोग बनने तो एक्टर जाते हैं, लेकिन उनमें 90% एक्टर बनने नहीं जाते, अपने मजे करने जाते। कड़वा है लेकिन सच है। और जब वक्त पूरा हो जाता है तो घर वाले कहते थे आ जाओ, तो उसमें ऐसे ऐसे मैटर भी हो, लड़का हो या लड़की, सबने सुसाइड किया है। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं कि पता चला कि इस सोसाइटी में इसने सुसाइड कर लिया। पहले खूब पार्टी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ, एक्टर्स को या सब चीज़ों को लेके कह रहा हूँ। हमें भी ईमानदार रहना है कि अगर हम अपनी कला से प्यार करने आए तो इस कला से मोहब्बत हमें दिल से करनी है, इसके अलावा हमें ना दिन देखना ना रात देखनी। दूसरी बात क्या करता हूँ कि दूसरी बात देखता हूँ कि जो एक्टर बनने आते हैं वो अपने घर ना 1-1 साल में जाते हैं या 2-2 साल तक नहीं जाते। ये मैंने सामने से देखा, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं जाते हो? अरे यार कुछ करके जाऊँगा। तो मैंने कहा कुछ करके नहीं जाओगे तो घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट मतलब वो नहीं करेंगे, कहते हैं वो कहते हैं अपनाएंगे नहीं तुम्हें। अरे नहीं जाऊँगा तो वरना रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने कहा उड़ान दो। तो घर वालों से दूरी ना बनाए, पहली बार घर वालों से मिलते रहे। ये बहुत अच्छी बात है। घर वालों से कभी दूरी नहीं बनानी चाहिए। मैं तो हर 3 महीने में आता था मुंबई से, घर वाले कहते तू बार बार क्यों आता? मैंने कहा आ जाता हूँ क्या दिक्कत है। दूसरी बात, कोई भी लगता है कि भैया तू बना नहीं तो उनसे पूछो भैया आप क्या थे 3 या 4 साल पहले, वो कहेंगे क्या करते थे। आप तो अभी भी वही कर रहे हो, मुझसे क्यों बोलने वाले कौन क्यों होते हो। तो जवाब ऐसे तैयार रखिए कि भैया जब तुम खुद कुछ नहीं कर पाए तो तुम मुझसे बोलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? होगा मेरी मेहनत है, जब रंग लाएगी मेरी मेहनत में सच्चाई होगी, कमी रह गई होगी तो नहीं हो पाया। फेलियर बुरी बात नहीं है, फेलियर सिखाती है। तो फालतू की चीजें ना फेलियर होते हो ना आप लगातार, तो फालतू की एक्साइटमेंट, आपका ईगो टूटता है। आज पंकज त्रिपाठी साहब को कितने समय बाद काम मिला था। नवाज जी को बताते प्रोडक्शन हाउस में आते थे सीरियल के लिए, वो कहते थे मुझे उसका भी मिल जाए, मुझे इसका किरदार भी मिल जाए, उसका किरदार भी। एक दिन कॉल किया तो पता चल रहा है गैंगो वासेपुर कर रहे हैं लीड में। तो जब निचोड़ दिया जाता है, ईगो टूट गया होता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दोबारा ईगो ही नहीं आएगा। तो कुछ ऊपर वाला उसके लिए भी एक अच्छा एक्टर बनाने के लिए भी ऊपर वाला कहता है ठीक है। और एक और चीज कहना चाहूंगा, कोई आके अगर तुरंत काम मिल जाए तो वही गलत फहमी ना पाले कि वो एक अच्छा एक्टर है, और किसी को काम नहीं मिल रहा तो ये ना पाले कि ये एक अच्छा एक्टर नहीं है। किस्मत की भी बात, वो सीख रहा है ना वो, और जिस दिन फोड़ेगा आप कैमरे के सामने, उसकी जो फील जो आएगी, किसी ने 7 साल दिए नहीं मिला काम, लेकिन उसने सीखा इतना दबा के ना, जब उसकी फील आएगी ना कैमरे के सामने तो वो फाड़ देगा। इसके एग्जाम्पल है पंकज त्रिपाठी साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, आपके बड़े बड़े एक्टर्स जो एक्टर्स थे, जो रियल एक्टर जो एक्टिंग करते हैं, विजय वर्मा जी। विजय वर्मा बता रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर, ये वो एक कौन सी मूवी में पीछे खड़े थे, आज सुपरस्टार है। तो जो पीछे भी खड़े, साइड में खड़े हैं, वो मेहनत कब से कर रहे हैं भाई, आज स्टार बना है। पंकज सर ने भी इंटरव्यू में एक बार कहा था कि उनकी वाइफ ने उनको इतने साल सपोर्ट करा, काम करती नहीं। एक ऐसा इंसान होना भी लाइफ में ज़रूरी है, जैसे कि फैमिली आपने बोली कि जाते रहा करो, तो अगर लाइफ में ऐसे लोग होंगे तो क्या पता जर्नी आसान हो जाए। वो पंकज सर से हमारे सीनियर ने, मुझे हम तो अपने सीनियरों से बहुत सीखते हैं। उन्होंने कहा है ना कि जल्दी कुछ नहीं है, आराम आराम से चलिए, लाइफ में सब कुछ आता रहता है, जाता रहता है। हमने अपने
सीनियर से हमें सीखा है, जब भी बताते तो हमने अपने दिमाग में सुनते हैं कि उन्होंने क्या, उन्होंने बताई थी पंकज सर की बात कि पंकज सर के साथ वो मिले होंगे, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है ये स्त्री वाला, स्त्री में झुक के डर जाता हूँ, वो किससे मैंने सीखा। उन्होंने पूछा नहीं आप बताइए। उन्होंने कहा मेरे यहाँ एक डॉग है, फीमेल डॉग, और उसको ये पता है कि मुझे वो बेड पे बैठ के मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जैसे कमरे में आता था तो वो डर के फटाफट उछल के नीचे ऐसे बैठ जाती थी। तो उससे मैंने वो सीन किया, मैंने अपने डॉग से भी सीखा। एक्टर वो है जो डॉग ऐसे करके उस सीन में जान डाल दी थी स्त्री मूवी में, कैसे बैठते हैं। तो ये अगर हर चीज से आप सीख सकते हैं, दिमाग पूरे टाइम खुला रखना पड़ता है इस फील्ड में। ऑब्जर्वेशन होती है भाई, ऑब्जर्वेशन होती है। एक तो एक्टर है, कर लो बना लो मिलियंस वाले, लिंक कला नहीं ला सकते हो, थिएटर वाली कला कैसे ले आओगे, आ जाओ मैदान में। मतलब मेंटल लेवल पे इंसान को किस तरह से रिलैक्स रहना पड़ता है। मैं इन्फ्लुएंसर का दुश्मन नहीं हूँ ना, मैं ये हो सकता है मैं भी अपना चैनल बना के चाहूंगा भाई, कोई बुरी बात नहीं। इन्फ्लुएंसर बनना आसान नहीं है, एक्टर खूब इन्फ्लुएंसर बने, लेकिन इन्फ्लुएंसर एक्टर बहुत कम बन पाते हैं, क्योंकि एक्टिंग के लिए आपको तब करना पड़ता है। लेकिन एक्टर को भी बैक टू बैक बनाना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर के लिए, तभी जाके एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वो भी बन पाएगा, उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हाँ। और आयुष समझ में आई चीज, बहुत चीजें हैं, आसान नहीं। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप एक्टर बनना चाहें तो बहुत कुछ चलता है, फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स का बहुत बोलबाला है मुंबई में भी। दिल्ली में ज्यादा है, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा लो भैया। आप अगर एक्टर हो तो आप नहीं, अगर आप एक्टर हो तो आप दिल्ली में सारे से दल्ले ज्यादा है। कैपिटल डी। हाँ नहीं, जो किसी के लिए दी, ये हम ये नहीं बोलेंगे किसी जगह के ऐसे है, शब्द गलत है, शब्द काटना नहीं। ये दिल्ली में ज्यादातर ऐसे ही ऐसे बोल सकते हैं आप, नहीं बोल दिल्ली में दल्ले नहीं, गलत बात है। मैंने बोला दिल्ली में दल्ले ज्यादा है। गलत नहीं, वो गलत बात है, किसी की पर्सनली चीज लोगों को चुप सकती है, जिस पे आप जो गलत है। नहीं, अच्छे लोग भी ज्यादा मांगते हैं, पैसे मांग के ठगते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, एक मासूम एक्टर का फायदा उठाते हैं, वो एक्टर बनने जाता है। भैया किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। पहली बात तो एज एन एक्टर ये समझ लो, तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, तुम्हें 10 बार उठा लेगा। आपको 50 जगह ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है, जहाँ गिने चुने बुलाए जाएंगे वही असली कास्टिंग वाला, फालतू बुलाएगा ही नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर की इतनी नहीं है वो डायरेक्ट किसी को काम दे दे, इतनी नहीं है भैया, बहुत प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को सबको फॉलो करना पड़ता है। तो काबिलियत है तभी काम मिलेगा, किसी को 1 रुपया देने की किसी को जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा मुझे पता है ये बात। और जो ठीक है वो कहेंगे भैया हम तुम्हें ये दिला देंगे, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, कुछ ना मिलना, तुम्हारा पैसा गायब हो जाएगा। ये फ्रेश भाषा में बात समझो बात। हाँ। किसी को 1 रुपया नहीं देना, पहले एज एन एक्टर ये मान लो। फालतू समय वेस्ट नहीं करना, कोई बुला रहा है क्यों बुला रहा है पहले पूछो, और जांच करो कि ये सही कास्टिंग वाला है या नहीं। आज के टाइम पे तो बहुत आसानी हो गई है कि इंस्टाग्राम पे सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के अपने पेजेस हैं, अच्छे पेजेस हैं। किसी भी एक्टर से पूछोगे तो वो बता देगा। आप 25 जगह, आप 500 जगह मत भागो, 30 सही कास्टिंग डायरेक्टर्स पे भागो, काम अच्छा मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट। और कोई पैसा नहीं लगता कहीं, एक्टर बनने के लिए पैसा नहीं लगता। एक्टर बनने के लिए अगर आप अच्छे एक्टर हो तो पैसा मिलता है। हाँ ये तो है। एक मेरा एक क्वेश्चन था काफ़ी टाइम से, मैं ये चाह रहा था कि कोई इंडस्ट्री का इंसान हो तो उससे पूछूंगा। कोविड के टाइम से जो वेब सीरीज़ में बूम आया है, इससे एक चीज़ हुई है कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री हो गई और सिनेमाटोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, कास्टिंग डायरेक्शन, एक्टर, सब जितने भी लोग हैं ये सब बूम करें, क्योंकि जो पेनिट्रेशन अब हुआ है वेब सीरीज़ का, इतने सारे शोज़ आ गए। इसका आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है? मतलब ये भी क्या बस्ट होने वाली है या फिर ये और अभी एक्सपेंड करेगी? भैया ये एआई का टाइम आ रहा है, डिजिटल बढ़ रहा है। पहले ये रहता आपको क्या लगता है कि ये किस चीज़ में आगे ज़्यादा बढ़ेगा अब? क्योंकि एक टाइम था जैसे मिर्ज़ापुर जब आई थी, फैमिली मैन आई थी, लोगों ने नया कंटेंट देखा। अब इस तरह का कंटेंट बहुत कैजुअल हो गया, मतलब बनता रहता है हर दूसरी तीसरी। एक्टर्स तो इसमें अच्छे हैं मेरे भाई। हाँ नहीं तो देखो हेरा फेरी आती थी, अब हेरा फेरी जैसी मूवी कहाँ आ रही है नेचुरल। हाँ एक्टर्स आएंगे, नए नए भी आएंगे, लेकिन ये इसका क्या आगे वो जा रहा है जो अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है। क्या लगता है अगले 5 साल 6 साल में क्या? बहुत अच्छा भविष्य लगता है मेरे को पर्सनली। हाँ कुछ नया आ सकता है, क्योंकि यार रोजगार मिल रहा है, लोग रोजगार मिल रहे हैं, लोग खूब आ रहे हैं, नए एक्टर्स को काम मिल रहा है, नए एक्टर्स हमेशा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सच्ची क्या बात।
आज इसमें ये तो पता चल रहा है कि भैया पब्लिक ने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं भैया मैं अनन्या या ये नहीं चाहिए जो अच्छा एक्टर नहीं है। अब पब्लिक को पहचाने कि अच्छा एक्टर कौन है। तो थिएटर अलग मैटर होता है, थिएटर की जगह। हाँ, पहली वाली बात तो जवाब इन्होंने अब दिया है कि लोगों को पहचान नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है हाँ कि लोगों के पास इतनी वैरायटी है। मैंने क्या कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा उनको सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा पहले भी नहीं मिलता था, पहले हो सकता, मैंने ये बात कही थी अगर पॉडकास्ट में कि पहले की बात नहीं कर रहा, पहले होता था, लेकिन जब से ये आया है तो सबको अच्छे एक्टर दिखने लगे हैं, अच्छा एक्टर ही देखना चाहता है। अब मैं ये वो रोमांस फाइटिंग स्टाइल वो नहीं, अब लोग थिएटर में जाने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वेब सीरीज कोई अच्छी आ रही होगी तो उसमें देख अपने घर पे थिएटर बना के देख ले। टाइम बदल गया यार, नेचुरल है, जितना नेचुरल अगर आप देखो तो लोग, पता है क्या हुआ, थिएटर हॉलीवुड को कॉपी करने की सोची, इन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना, मुझे पता है। और साउथ वालों ने अपने आप को पहचाना तो उनकी हमेशा मूवी हॉलीवुड को टक्कर दी। उन्होंने अपना कोर नहीं छोड़ा ना। इन्होंने जब हेरा फेरी बनाती थी, जब हेरा फेरी आती थी, तब ये हॉलीवुड को टक्कर दी थी बॉलीवुड। लेकिन कुछ अंग्रेज आ गए जिन्होंने अरे यूं इंग्लिश में बोल बोल के ना तो वहाँ के ना यहाँ के रहे, क्योंकि वो अंग्रेज भी नहीं है ना, वो बस बोलना जानते हैं। अपनी आप कहाँ से हो, मैं मथुरा की स्टोरी दिखा रहा हूँ तो मैं मथुरा के व्यक्ति दिखाऊंगा, भैया ये ऐसे पहनता है, ये ऐसे रहता है, मैं ऐसे रहता हूँ, ये ऐसे गाली देता है, मैं क्यों दिखाऊंगा मॉडल। हाँ सही ऐसे बात कर रहा हूँ, अरे भैया कितने मांग जा रहे हो, जो सच्चे वही तो दिखाऊंगा। आज के टाइम पे वही चल रहा है वेब सीरीज। और अगर मूवीज भी अच्छी ला रहे हैं तो ऐसी ही लानी पड़ेगी। गुल्लक सीरीज देखी आपने? गुल्लक देखी है सीजन पर, तुमने देखी नहीं देखी? कमेंडेबल है वो सीरीज। क्या सीरीज है, ऐसा लगता है ये मेरा भाई है, मैं हूँ। सेम वही चीज हो रही है, वही टूटी फूटी वॉशिंग मशीन, पानी के नल आ रहे हैं, वो सब कुछ वो दिखाया उन्होंने, जो बेसिक हर घर में किस तरह से लड़ाई होती है, कहाँ तक जाती है और फिर कैसे रिजॉल्व होती है। थिएटर बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन थिएटर को थोड़ा सा चेंज, ये मुझे लगता है पर्सनली कि चेंज करना पड़ेगा अपना। यार नेचुरल लाओ ना, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर नेचुरल थी मूवी, तो वो भी थी, लोगों ने उसको पसंद किया नहीं किया, आज अमर हो गई वो मूवी। अमर हो गई। कितनी मूवीज है ऐसी, हेरा हेरा जैसे हेरा फेरी, भागम भाग हो गई, आज भी उसकी रिपीट वैल्यू उतनी ही है प्रियदर्शन की मूवीज की जितनी उस टाइम पर थी। फिर हेरा फेरी देखो, बच्चे को, बड़े बड़े बूढ़े तक को उसके डायलॉग याद हैं उन मूवीज के। वही ना, तो मैं जब देखता हूँ ना ओवर, अब जैसे स्टाइल मार रहा है कोई हीरो, बड़े बड़े स्टार, मुझे बहुत ओवर लगता है, लगता है मूवी छोड़ो निकल। भूल भुलैया आई है, भूल भुलैया 1, अक्षय कुमार साहब की, फर्क कितना है यार, आप देखो तो सही। उसमें रोमांस ऐसा लग रहा है कि दिखावटी बना है, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। पहली वाली में बिल्कुल नेचुरल तरीके से शूट करी है, ये ना ऑटो में आया ऐसे 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 रहता है उस टाइप का, ऐसा लगा वो देसी मूवी है। तो वो कैसी गई थी, वो टाइम था जब डायरेक्टर अपनी कमांड में रखता था सब कुछ। आजकल थोड़ा सा एक्टर्स और उनका जो इकोसिस्टम है कि मैं ही हूँ सब नहीं, पर डायरेक्टर नहीं सुनते भाई, सारा मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगा काम, मैं एक अच्छा एक्टर को लूंगा और सुपर हिट हो जाऊंगा। एक्टर की वजह से सुपर हिट, वो उसके स्टार की वजह से थोड़ी सुपर हिट होगा डायरेक्टर तो एक अच्छे एक्टर को लेकर सुपर हिट होगा ना। तो फिर सलमान खान का क्या सीन है भाई? मैं किसी पे बोल नहीं रहा, लेकिन मेरी सिंपल सी बात है, देखो किसी के बारे में हम बुरा नहीं बोल रहे, किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे, सब बढ़िया है। अगर आप अच्छे हो तो आपके लिए सब बढ़िया है, ना सलमान खान ना बुरे है ना बुरे, ना कोई सलमान खान भी अच्छे ही व्यक्ति हैं, किसी का कभी बुरा नहीं करा है, जो पर्सनली लोग जानते हैं। मैं कभी मिला नहीं हूँ तो मैं किसी के बारे में बोल भी नहीं सकता, लेकिन जो भी मिले हैं वो उनकी तारीफ ये करते हैं कि बहुत अच्छे दिल की। कुछ बनाई भी गई होती है कहानी किसी को लेकर गलत, है ना। तो उन्होंने बजरंगी भाईजान में देखो उनका किरदार कितना बेहतरीन उन्होंने किया एज एन एक्टर। ऐसा नहीं कि उन्हें एक्टिंग नहीं पता, उन्हें एक्टिंग पता है, A to Z पता है, बट वो टाइम अपने हिसाब से थोड़ा सा वो देते हैं। लेकिन आप बजरंगी भाईजान का देखो किरदार, वो लगे ही नहीं सलमान खान साहब है, ऐसे लगे कि यार एक किरदार निभाया है उन्होंने। तो वो देखो, मुझे एक उस एक्टर की एक बहुत बढ़िया इंसान है, जैसे बताते हैं कि आते हैं सबसे मिलते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, स्पॉट दादा तक का ख्याल रखते हैं, जो पर्सनली हैं बहुत अच्छे से। और मेरे पर्सनली जो दिन रात काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत, जो दिन रात काम कर रहे हैं उनके साथ, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी है। आपने वो मूवी देखी है रॉकस्टार? मैं यार नहीं देख नहीं पाया, बट देखनी चाहिए मुझे। उसके गाने सुने आपने? वो मूवी आज के टाइम पे मुझे लगती है, पहले मैंने देखी थी कि यार क्या सिर दर्द बनाया है ये, मतलब 2-3 घंटे जब भी वो मूवी चली इरिटेट हो गया मैं, पसंद नहीं आई वो। अब समझ में आ रही है जब उसके गाने देखता हूँ, कुछ डायलॉग्स आते हैं ना, तब समझ में आई वो मूवी किस लिए बनी थी, किन लोगों के लिए बनी थी। तो कुछ कुछ मूवीज हमारी इंडस्ट्री में जो हेड ऑफ इट्स टाइम थी और अब लोग उनको वापस पसंद कर रहे हैं। जैसे कॉमेडी मूवीज आपने बताई कि उस जैसी अब नहीं बनती,
सिमिलर। आपके हैं कौन मूवी की ऐसी कहाँ बनती है। हाँ और मैं देखो कितनी अच्छी एक्टिंग करी है सलमान खान साहब ने। जब देखो मैं बताऊँ कोई भी एक्टर हो, मैं किसी की बात नहीं कर, अगर मैं आज एज एन एक्टर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैं, और जब इंसान बन गया सुपरस्टार, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं अच्छा पब्लिक को नहीं दिख पाऊंगा। अगर आप सुपरस्टार भी हो ना, और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो पब्लिक को पसंद नहीं आऊंगा। मेहनत वैसे ही करनी पड़ेगी जब मैंने पहली मूवी में करी थी, तभी पब्लिक मेरे को पसंद करेगी। और उसका रिजल्ट फिर दिख भी ट्यूबलाइट में जाता देखो है। यार सलमान खान साहब ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है। आपने उनके एज एन एक्टर तो काम देखो, उनके एज एन एक्टर भी काम तो नहीं देखे। देखो लोग कमियां दिखाते हैं, मैं कमियां नहीं, मैं अच्छी चीजें देखना पसंद करता हूँ। ऑप्टिमिस्ट। हाँ नहीं, अच्छी बात बोली है कि गलत चीज क्यों देखना इंसान, हाँ कुछ चीजें गलत ही पकड़ता है इंसान, सही बात है। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो अच्छी चीजें पकड़नी पड़ेगी। नेगेटिव बहुत है यार, दुनिया में होने वाले बहुत हैं, गलत कमियां निकालने वाले बहुत है। वरना सलमान खान जितना मतलब उन्होंने जितना करा है या लोगों के लिए करा है वो नहीं दिखता। ठीक है, कुछ चीजें उनकी पर्सनली है, मैं उस पर नहीं बोल सकता, जहाँ हुआ वो अच्छी चीजें हमें देखनी चाहिए। और फिर उसका रिजल्ट पब्लिक दे भी देती है। अगर खराब एक्टिंग करोगे, खराब मूवीज दोगे तो फिर फ्लॉप तुरंत दिख भी रही है बैक टू बैक, और जब अच्छी करोगे तो हिट बैक भी आ जाता है फिर। बट बेकार अच्छी मूवीज बेकार चली जाती हैं, ये भी है। जैसे स्वदेश मूवी थी, शाहरुख खान साहब कितनी अच्छी एक्टिंग, लेकिन कहाँ गई उस लेवल की, लेकिन अब उसको पसंद करा जाता है। बेकार पब्लिक का भी बहुत चीजें रहती है, पब्लिक देखने जाने के मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है, प्रमोशंस पे भी डिपेंड करता है, सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ डील हुई वहाँ गए। एक व्यक्ति काम थोड़ी करता है यार, तुम तो एज एन एक्टर काम देख रहे हो, एज एन डायरेक्टर काम देख रहे हो, एडिटर देखो। वैसे हमारा आयुष भी बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। अरे बिल्कुल, ये पता नहीं क्यों भोला बन के बैठा है आज यहाँ पे, लेकिन इसकी जो व्लॉगिंग स्किल्स हैं, एक्टिंग स्किल्स हैं, जो डायलॉग डिलीवरी है इसकी। अभी जा रहा था ये केदारनाथ, उससे पहले जो इसका रूप था ना इंस्टाग्राम पर ये केदारनाथ से मुझे याद आया कि केदारनाथ की कुछ बात बता भी, कितने दिनों पहले होके आया है? लास्ट मंडे तो वापस आया। इसका एक वीडियो आया था, अपलोड करा है इसने कि आज मैंने स्वर्ग और नरक दोनों देख लिए लेकिन आप लोग ये देखिए अभी मुझे पूरी बात जाननी है। पीछे की जो थी ना उस लाइन की सर एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर हैं कि तेरे को भी फिर लेकर के एक मूवी बनाई देते हैं। हम हर व्यक्ति, तुम भी एक्टर हो, ये भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ। पूछो कैसे तुमने रियल में भी एक्टिंग करी है? पूछो कि मैंने कब कर लिया एक्टिंग। जब कुछ वो करते हो ना कारनामे, पता चलता है पीरियड गोल मार लिया, पापा से झूठ बोल रहे हो, वो एक्टिंग ही तो है। वो भाई कुछ शौक करके आए, पता चल रही है ऐसे एक्टिंग कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पकड़े जाते हैं। लेकिन नहीं कितनी बार झूठ बोले होंगे जहाँ नहीं पकड़े गए होगे, तुम्हारा है ना। पर वही जब कैमरे के सामने कह देते हैं तो नहीं होती। अगर मैं कह दूंगा ना भाई पानी, एक काम कर, तेरा सीन ये है, पानी भाग ले, तो उसमें भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा भाई क्यों करना एक्स्ट्रा? जो है ले पानी पी लिया ले। डिपेंड करता है, हर लोग वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो एज एन एक्टर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। यार एक्टिंग दिखानी पड़े तो तुम एक्टर किस बात के हो? जब लोगों को ये लगे यार ये तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कंटेंट पसंद आ रहा है तो ठीक है, असर है, लेकिन एक्टर नहीं दिख रहा है उसमें, कोई नेचुरल नहीं दिख रहा है। ये नेचुरल है, लेकिन अभी बात चल रही नेचुरलिटी चल रही है। हाँ बता थोड़ा, बता भाई। वो जो थी ना, वो वाली जो लाइन थी उसके पीछे बहुत डीप मतलब था, मतलब हमें जाननी है, लेकिन वो मैं बताता हूँ। जो नर्क का मतलब था, जो मैंने उस पल से पहले जो भी जिया था, नेगेटिव वाली वही चीज। पहले तो मुझे उस बात पे आना है कि केदारनाथ जाने से पहले जो मथुरा में भसड़ मची थी, भसड़ तो मेरी जिंदगी, मेरे हर ट्रिप में मस्ती है, क्योंकि मेरे प्लान कभी भी प्री प्लान नहीं तो होते। इन जनाब की मतलब वही है हिम्मत की, इन्होंने मिड जुलाई स्टार्टिंग में और जून एंड में इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था जाने का। मैं तो फंस गया था हरिद्वार में, मुझे पता है। हाँ उस टाइम पे काफी लेवल बढ़ गया था। साल फंस गया था मैं ना, ट्रेन रद्द, सारी बसें रद्द, मैं सामने देखा फटी हुई सड़कें। बाकी मेरे दोस्त भी फंस गए थे वहाँ पे। वहाँ पे ना बुद्धि और विवेक दोनों से काम लेना होता है, वहाँ जज्बाती होकर फैसले लेने से कोई फायदा नहीं होता। हीरो हमें बनना नहीं था। ये कह रहा, इसका डायलॉग था, कार में बैठ के मार रहा था, पता नहीं कि हम तो जाएंगे कहाँ कर लेगा तू।
उसमें कुछ अपशब्द भी थे। मेरी भी लिटरली फटी थी। मतलब क्या, बहुत तेज बारिश थी मथुरा में भी। मेरे अचानक ही 2 दिन पहले की बात है, एक दिन मुझे लग रहा है 1 ही दिन पहले की बात है। बहुत भयंकर बारिश थी, मेरी कॉलोनी में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। उस टाइम मेरी भी थोड़ी पुलक पुलक हुई थी। मतलब ये कि हाँ, उस दिन मैंने फिर अपना वो प्लान थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी गाड़ी, वो अलग बात है कि बाद में बहुत गलत निकला मेरा डिसीजन, अपनी गाड़ी ले जानी चाहिए थी, जिससे मेरा बहुत टाइम बचता। अच्छा, पहुंच जाती वहाँ गाड़ी आराम से पहुंचती। XUV 300 जिस टाइम मैं गया था वो बात कर रहा हूँ। XUV 300 या रॉयल एनफील्ड? 300। अच्छा, बाइक नहीं भाई, बाइक इतना भी जज्बाती नहीं होना, बाइक से भी करेंगे बट बाइक जहाँ ले जाने वाली जगह है वहाँ करेंगे। अच्छा, मतलब वहाँ पे क्या सीन था कि आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे पत्थर गिर रहे हैं, तुम वापस आ रहे हो तो उस साइड से पत्थर गिर रहे हैं, क्लियर होता जा रहा है। वो सीन था। हवा खराब हुई थी। अब वो तो देखो उस टाइम पे लगा था कि घर पहुंच पाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं लगा। मुझे लगा था कि मेरा बुलावा सच में आया है, मैं दर्शन करके ही घर जाऊंगा। नहीं, और मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने परिवार की तरफ से आया, मैंने अपने पूरे परिवार के लिए दुआ मांगी, दर्शन कराया इसने वीडियो कॉल पे। वो चीज के लिए मैं अपने को लकी फील करता हूँ। अगर मैंने वो चीज की है तो मैं घर क्यों नहीं पहुंचूंगा, बिल्कुल पहुंचूंगा। नहीं, पर डर लगा कि वाकई या खतरनाक फंस गए या कहीं ऐसा। महादेव पीछे खड़े हैं। कोई डर वाली कोई चीज नहीं थी, एडवेंचरस लगा, डर वाली। लेकिन साथ वालों को लगा किसी को? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई किसी को डर, जब तक मैं साथ हूँ कैसे डर लग सकता है? इस चीज को तो सोचो। इस चीज को भी सोचो। देखो मैं कहता हूं महादेव साथ है, महादेव साथ है तो किसी को डर नहीं लगता। सबके साथ है। जो इंसान आधी रात में रूट बदल ले मैप का शॉर्टकट लेने के लिए और फिर गालियां खाए, मार खाए। जंगल में बोल गया था इसलिए दूसरी ट्रिप की बात है। ये पहली पॉडकास्ट की बात है, वो क्लिप डिलीट हो गई लेकिन वो ऑडियो है, उसमें इसने कहा था कि मैं वहाँ ऊपर से वापस आ रहा था चंडीगढ़, तो क्या हुआ कि हाईवे से अलग एक दूसरा रूट मिल रहा था, तो उसमें वो फिर वो हमने पकड़ लिया। वो बहुत शॉर्ट था और वो गांव का था, वो कब्रिस्तान था, पीछे बैठा था। खराब हो गई, कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए। कब्रिस्तान के बीच में से गए और इधर खाई थी, उधर कब्रिस्तान था। उस बंदे ने कुछ ऐसा देखा तो उसने मुझे नहीं बताया आज तक। तो मेरे साथ यही है। उसके बाद उससे पहले की बात नहीं बता रहा ना, नहीं बताया वो तो ठीक है, लेकिन उस रास्ते से निकलने के बाद जो उसके साथ किया उसने हेलमेट से हमला किया था इसके ऊपर। तो किस पे थे, गाड़ी से थे किस पे? मेरे गाड़ी और बाइक रुक जाती, इसने देखा कुछ नहीं। बाइक नहीं रुकी ना, देख रुक जाती, हमने वो देखा। वो सब हो गया था कि यार टावर वावर चले गए थे, सिग्नल चले गया था, रोड नहीं। आवाज में बताओ, देखो भाई मेरी नहीं हुई थी। अरे कहना आसान है नहीं, उस इंसान की हुई थी, ये वही तो बोल रहा है कि उसने फिर उसको कूट दिया आवाज में। नहीं यार, इसकी वो घोस्ट स्टोरी इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई है वो। घोस्ट इतना डरावना नहीं लगता जो इंसान जितना खतरनाक है कि कौन इंसान कब हमला कर दे, घोस्ट तो नहीं लगता भाई। ये सब तो इंसानों पे भरोसा नहीं है, एक्सपीरियंस वाली चीज है, वो सब वाली चीज है। अगर तुम्हें देखो सच में अपनी जिंदगी का असली सार पता करना है ना, मैं कहता हूँ केदारनाथ देखो, जरूर जाओ। जाएंगे तो बारिश, जो मैं बता दूं क्यों। वो जो ट्रैक है ना 22 किलोमीटर का, उसमें जो तुम्हारा रियल जो बिहेवियर है, आचरण, हाँ, इंसान का घमंड सब टूट जाता है। वो अलग चीज है, वो ऑप्टिमिज्म, वो सोचने वाली चीज है, बहुत दूरदर्शी वाली सोच है। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली अगर बात करूँ ना, तुम्हारा जो नेचुरल जो बिहेवियर है वो निकल के आएगा। कैसे? खड़ी चढ़ाई है, या तो तुम गाली भाग के चढ़ोगे, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करोगे। तो जो तुम्हारा रहने का तरीका है, जो तुम्हारा सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे तुम उस जगह जाके कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं अगर ये करूंगा तो शायद और ज्यादा बेटर है जिंदगी में, और अच्छे से करूंगा। और इंसान का सही और गलत चुनने का रास्ता सही हो जाता है। इतने कष्ट नहीं बोलूंगा, इतने एक्सपीरियंसेस हुए कि हाँ वो बहुत आगे चले काम आएंगे, कि हाँ उनसे ओवरकम कैसे करना है। बट हाँ, कंप्लीट तो की ना कष्टों को जिंदगी। जैसा इसने बोला ना कि या तो आप गाली दे दे के चढ़ो या ओम नमः शिवाय करके। मैं इंस्टाग्राम पे ही एक पोस्ट देख रहा था, बहुत ही उसने मेरा सोचने समझने का नज़रिया काफ़ी चेंज करा। उसमें फोटोज़ आ रही थी, उसमें कुछ कैप्शंस लिख रहे थे नीचे। तो उस इंसान ने ये लिखा उसमें कि आज से करीब 40-50 साल पहले 1920 1940s के टाइम की बात है, उसके जब बाप दादा के भी बाप दादा जब गए थे केदारनाथ के यात्रा पर, तो उस टाइम तो सोल रिएक्शन शुरू होती नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि उस समय पे इंसान का ये था कि वो
इस यात्रा को जब घर से निकलता था तो कोई अपशब्द नहीं बोल सकता, ना ही जब पहाड़ पे जा रहा है पूरे रास्ते में केवल शिव का नाम लेता है, ठीक है। जब पहाड़ पे जाता है तो पहाड़ पे चढ़ने से लेके मंदिर तक पहुंचने और पहुंचने से लेके नीचे वापस घर तक आने तक एक एक पहाड़ का पत्थर से लेके पानी, हवा, सब कुछ शिव बताया था। और उसकी किसी भी चीज को खराब करना या छेड़खानी करना, हर कण में महादेव, यानी कि शिव की उस पूरे इकोसिस्टम को आप खराब कर रहे हो एक तरह से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लोग मजे मजे में चले जाते हैं वैष्णो देवी। नहीं देखो यार, देखो इस वाली बात और एक जोड़ना चाहूंगा। हाँ, देखो वो ये बात हो गई ज्ञान की, मतलब जैसे हमें बचपन में मम्मी सिखाती है ना, हाँ, हम बड़े होते तो बेटा ये नहीं करना है, गाली देना बुरी बात है, वो हमारी सीख है। अब हम सीखे गाली देना बुरी बात है, हम गाली नहीं देते। मैं वही तो चीज बोल रहा हूँ, वो वहाँ पे उस टाइम पे बताया कि हाँ हर कण कण में महादेव, सच है, झूठ नहीं है, कण कण में महादेव है। पर कोई नास्तिक है तो नहीं, मतलब क्या है, तो वो तो अपनी लाइफ वैसे ही जिएगा ना, जीता आ रहा है। पर हाँ अगर वो भी उस चीज को करेगा, वहां जाके उस चीज को करेगा, तो उसके वो भी अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेगा कि हाँ मैं इस चीज को अगर इस तरीके से करूँ, हर महादेव ना बोले, ओम नमः शिवाय ना बोले, बट अगर वो उस चीज को दूसरे तरीके से करेगा, याद और बेटर हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वो 22 किलोमीटर की जो जर्नी थी, वो एक दूसरी लाइफ जो मैं जी के आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा। क्या फर्क है चढ़ाई से पहले और चढ़ाई के बाद? कुछ बिहेवियर बिहेवियर में तो बिल्कुल दिखेगा भी नहीं लेकिन वो भी अलग चीज है। वो देखो कष्ट सबको, देखो जो पाप पुण्य का हिसाब है लाइफ को लेकर के क्या उसमें ये है कि मेरे पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं सोचने की, समझने की, जो एक तो मेडिटेशन ऐसे बैठ के कर लो, है ना, एक वो भी बहुत अच्छी मेडिटेशन जो हमने वहाँ करी, तो वो चीज है, उससे संयम आया एक तो मन में कि हाँ जो मंजिल है वो तो मिलेगी ही, बीच में सफर कैसे कवर करना है, वो वाली चीज आई जो बहुत जरूरी है। और सफर करने के क्या क्या तरीके हैं, गलत तरीके पे जाओगे तो क्या परिणाम होगा, तो वो भी आई। क्या हुआ, तो वो चीज है। नहीं सबसे बढ़िया बात इसने पता क्या किया, सबसे अच्छी बात है, खुद तो गया, ये तो पुण्य, बंदों को ले गया, ये उससे बड़ा पुण्य। आप किसी को ले जा रहे हैं वो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। और जैसे इसने बोला मेरे को मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है। देखो अगर आप कोई जा रहा है और आप उसको रोको तो वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन और अगर आप उसको कहते हो कि अच्छी बात है, ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सुना था, तो ये भी बोलने वाले को पुण्य है। लेकिन मैंने हाँ इसको रोका था, मैंने मना नहीं करी थी, मैंने इसको रोका था, मैंने कहा यार थोड़ा सा मना नहीं कर रहा हूँ, भाई के नाते थोड़ी चिंता है कि ऐसा है। लेकिन जब ये जा रहा था मुझे बहुत खुशी थी, है ना। और ये सबसे बड़ी बात है, ये खुद तो जा रहा है लेकिन 10 बंदों को ले जा रहा है, मतलब वो कर रहा है, तो भाई तुम भी चलो प्रोत्साहन, तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। नहीं मैं भी जब देख रहा था कि मैं जा रहा हूँ, स्लॉट एक खाली बचा है, मैंने कहा चल इसकी गाड़ी शुरू हो गई चलनी। पिछले 2 महीने से कह रहा है कि मुझे जाना है जाना है। नहीं मैं नहीं, मैं मेरे को अभी मन में, मैं वहाँ जाके और भी चीज़ें मैंने पढ़ लिया है, और महादेव साथ रहेंगे तो वो भी पूरी करूँगा, उसमें भी लोगों को साथ रखूँगा। बढ़िया। अगली यात्रा बद्रीनाथ या अमरनाथ? अगली यात्रा वो मैं अभी अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। नहीं मैं बताऊँ, बोल के मत चलो, जरूर होगी और अगले 1-2 महीने करने की। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। तो जितना तीर्थ है ना, जितना आप ये सब लोग जाते हैं पिकनिक को, आपको ठीक है मजा आएगा, लेकिन 2 पल का मजा है, लेकिन जो शांति होती है ना वो ऐसे तीर्थों पे ही मजा आता है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, द्वारकापुरी चले जाओ, आप ज्योतिर्लिंग चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप बाकी बिहारी मंदिर चले जाओ, आपको जो सुकून वहां मिलेगा ना वो आपको दुनिया में नहीं, वैसी जगह नहीं मिलेगा, गोवा वगैरह में। उन जगह का अलग ही एनर्जी है, अलग ही ऑरा होता है। आप हरिद्वार में घुसो, एनर्जी के साथ भी हमारी जो जनरेशन है वो खिलवाड़ कर रही है, शोर शराबा। मैं एक चीज देखता हूँ मथुरा में, अब जब मथुरा की बात आपने बीच में करी है, तो आप लोगों ने देखा है कि आप लोग तो वृंदावन में रहे हो, है ना, कि जिस तरह का जो शोर अब मच गया है वृंदावन में, दिल्ली का इंसान आता है, या एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि दिल्ली पास में है, एक तो पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे, हद से ज़्यादा, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। जब वो मथुरा में आता है, वृंदावन में आता है, वो खुश हो जाता है कि राधा राम। मुझे ऐसा लगता है, मैं कुछ आस्तिक नास्तिक वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को लगता है कि मथुरा में आके या वृंदावन में आके ही शांति मिलती है, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल बात यह है कि एक तो तुम जिस जगह से आ रहे हो, और यहाँ मथुरा एक तो प्योर हवा,
ऐसी हवा आसपास के जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां तो तुम्हें मिलने से रही। हवा नहीं हो रहा, हवा तो यहाँ भी पोल्यूटेड है। नहीं फिर भी कंपैरिजन में एनर्जी जो है लोगों की, की बात। लेकिन जिस तरह का जो आजकल देखते हो ना रील पे चल रहा है, और केवल लोग नाम के लिए आ रहे हैं, तिलक छाप के और वीडियो बना के फिर निकल जाते हैं। कितने ही एक किसी पुजारी थे, कौन थे, उन्होंने कहा कि कितने लोगों को तो 80-90% लोगों को ये नहीं पता कि बांके बिहारी के जो आप दर्शन करके आए उन्होंने कौन से रंग के कपड़े उनके थे। ये तक याद नहीं लोगों को कि कौन से रंग का पर्दा था जो ढक देते हैं जिससे। क्योंकि हमारी नजरें जो आंखों में पड़ती है ना, नहीं मैं और करने लगा, मुझसे किसी ने बहुत पहले सालों पहले कही थी कि ऊपर वाले का एक एक अंग देख रहे हो तभी आप दर्शन कर रहे हो। तब से मैं गौर करने लगा था कि आज मैं देख के हूँ पीले वस्त्र पहन रखे हैं या नीले पहन रखे हैं। नहीं हम भी जाते हैं, सबसे पहले आंखों पे ही नजर पड़ती है। चरण कहते हैं, चरण के दर्शन जितने हो सके कहीं पे भी भगवान के सबसे पहले चरण दर्शन जहाँ जहाँ हो पाए। अरे हर जगह बहुत जगह भगवान के तो चरण से बढ़िया तो कुछ जगह ही नहीं, चरण फिर ऐसे जाओ ऊपर दिखते हो तब तो पूरे दर्शन होंगे। रील्स की बात कही, चलो उन्होंने कहा कि रील्स बना रहे हैं या कुछ ऐसे बनाने के लिए कर रहे हैं, अच्छी, मैं उनको बात को नहीं काट रहा, मुझे पता भी किसने बोली थी बात। लेकिन इस समय वो भी था, अरे इंस्टाग्राम पे तो गंदी गंदी रील्स बना रहे हैं, भगवान की रील्स ना बना रहे। भैया बना रहे हैं, सनातन का वो तो कर रहे हैं प्रचार। हाँ इसके वो जो प्लस और माइनस है, प्रचार तो कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक आ रही है, जा रही है, अपने आप को सुधार रही है। प्रेमानंद महाराज जी, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कितने बड़े संत हैं, कहना नहीं चाहिए, जब वो परेशानियों में तब कोई बंदा नहीं गया होगा जाके उनसे मिला होगा ढंग से, तो आज जाती है भीड़। सच कह रहा हूँ मैं, जब देखा भैया विराट कोहली या बड़े बड़े ऐसे गए तब जाके लोगों ने, वो ज्ञानी है, उनकी ज्ञानता पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, वो एक असली संत हैं और वो उन्होंने कितने लाखों लोगों का जीवन बदला है। किसकी वजह से बदला है? उसने माध्यम क्या बना है? डिजिटल, इंस्टाग्राम। बताओ आप गलत है ये? एक सच्चे संत को सुन किसके माध्यम से पा रहे हो, उसको कैसे भूल सकते हो? इंस्टाग्राम पे खोलते थे, टिकटॉक पर नंगी नंगी चीजें आती थी, सच्ची बात सुन लो, आज पूजनीय चीजें आती हैं, तो इंसान जैसा चीज देखेगा वैसा ही बनेगा। तो अच्छी चीजें आ रही है, देखना बुरा है। अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है, बना रहा है, भगवान की चीजें डाल रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ व्यक्ति भगवान की चीजें डाल रहा है, तो मैं नहीं भी चाहता हूँ मैं दिन रात मेरे सामने आएगी तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। नहीं तो डालने का तरीका वाली बात हो रही है ना, तो कोई गलत तरीके से नहीं डालता, कोई भगवान का डालता है, अपने बढ़ा रहा है, लेकिन प्रचार भी तो कर रहा है। बताओ, प्रचार तो कर रहा है, लेकिन हाँ जैसे रील बना रहा है, भगवान की रील नहीं बना, तो भगवान की बना। मैंने देखा है कि इस्कॉन में, स्पेशली इस्कॉन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ की मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। ठीक है, लोग एंजॉयमेंट करते हैं, खो जाते हैं एनवायरनमेंट में जो है वहाँ का, लेकिन फिर वहाँ बना क्या रहे हैं कि खुद ही डांस करे जा रहे हैं और उस पर कुछ इधर उधर की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। मतलब ये चीज़ें मैं एक्यूरेटली कुछ सामने आती है ना कभी कभी, जब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, करने के आए हैं यहाँ पर, उस चीज़ के लिए मैं नहीं बोला, लेकिन कुछ मेरे हिसाब से अगर माध्यम अगर लोग बनाए और सुधारा गया तो वो कोई गलत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ करते भी हैं। अब जैसे कि केदारनाथ, मैं इतना नहीं बनाता, अगर कोई जा रहा है कर रहा है। अब जैसे ये केदारनाथ गया था है ना, ये दर्शन करने गया था क्योंकि इसके लंबे टाइम से मन में था। लोग देखते हैं कुछ के गए ऐसे, कैमरा ऊपर आया और मंदिर और हाथ जोड़ के बस खड़ा है इंसान, ठीक है, तो लोग ये एस्पिरेशन लेके ही दिमाग में केवल उस जगह के लिए जाते हैं। जब फोन बंद हुए थे वहां पे तो ये बोल रहे थे कि सब आधी से ज्यादा जो यूथ जो सबसे ज्यादा निकलता है वो जाना ही बंद कर देगा, क्योंकि फोन्स अलाउड नहीं थे 200 मीटर की रेंज में। मैंने तो जब गया ना सब अलाउड तो था, मन में मेरे मन में बहुत चीजें थी, ये करूंगा, ये इस तरह से बनाऊंगा, उस तरह से, मंदिर की नहीं बनाऊंगा, मतलब पर्सनल, कुछ भी मन में रह ही नहीं पाया। देखते ही सबसे पहले तो जो कष्ट हुए वो सब, क्योंकि वो एस्पिरेशन ही नहीं थी उस जगह को जाने की। हुए ना सब भूल गया मैं, फिर बस वही याद रहा, फोटो ली, घर वालों को दर्शन कराए, वापस आ गए। ना कोई ट्रैकिंग की वीडियो हमारे पास, ना आने की वीडियो, जाने की वीडियो, कुछ भी नहीं। तुमने बोला बनाते हैं, कोई गंदगी दिखाते हो तो गलत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर भगवान के द्वार पे अगर वो चंदन भी लगाते हुए दिखा रहे हैं तो वो गलत नहीं है। और उसको देख के मेरे भी अंदर खड़े हो जाते हैं कि यार वृंदावन को दिखा रहे हैं, वाह। आज का यूथ चाहे दिखावटी कर रहा है, लेकिन उसको देख के मन हमें वृंदावन की याद आ गई, तो वो उसका दिखना वो सक्सेस हो गया। और हमें दिखना तो समझो बेशक वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है, गंदगी तो नहीं देख रहे यार। हाँ तुम गंदगी देख रहे थे, कहाँ वो आज तुम्हें वृंदावन दिखा, चाहे वो खुद भी नाच रहा है, गलत तरीके से नाच रहा है तो वो तो गलत है,
वो गलत चीजें दिखा रहा है, लेकिन सही भी जाता है, चंदन लगा रहा है, गलत तो नहीं कर रहा। राधा नाम ही तो लिखा है चंदन लगाते हुए, हाथ ही तो जोड़ रहा है। तो इंसान ये होता है कि चलो यूथ अच्छा जा रहा है, चाहे दिखावटी के लिए जा रहा है, जा तो रहा है। हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखो। वो नेगेटिव पहले लोग क्या कहते थे, अरे यार लोग जाते हैं अपनी वीडियो बनाते हैं नंगे नंगे। मैं आज उन्हीं की बात कर लेता हूँ, मैं जो आज थोड़ी सी कुछ कहते हैं, ए वृंदावन जाते, वृंदावन की फोटो नहीं डालते, वृंदावन के दर्शन नहीं डालते। लोग पहले कहते थे भाई वृंदावन के बारे में कुछ नहीं डालते, वृंदावन पे बननी चाहिए, टिकटॉक ने बिगाड़ दिया, ये कर दिया, यूं कर दिया। जब डालना कर दिया तो अब तो ठीक है, यहाँ पे दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। देखो हर चीज का पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो लेकिन वो डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हो। खाली उनके लिए जाना, मैं कहता हूँ गलत नहीं। वो अभी भी गैर ने भी डाला, भैया चलो डाल देते हैं। आज में डाल के डायलॉग दे देते हैं कि भैया मैं गया यार दर्शन कर रहा हूँ, अब मुझे स्वर्ग भी दिख गया, कहने फील अच्छा डाला। लेकिन इसको देख के लोग क्या करेंगे, नहीं यार वाकई ये स्वर्ग नरक है, हमें जाना चाहिए। उसने अपनी फील शेयर की तो वो गलत नहीं है, पता गलत है वो नहीं है गलत, और उसने इसने कोई गलत दिखाया नहीं दिखाया। वहाँ जाके ढोल लगाने बजा के वीडियो डालना तो गलत है क्या? वहाँ पे परमिसिबल नहीं है, तो वो नहीं है, उनके नियम के अनुसार नहीं होनी चाहिए। मैं वो मतलब ये है कि बात कर मैं प्रचार को लेके गलत मैं कह रहा हूँ, सनातन का प्रचार हो रहा है, कोई गलत बात नहीं है। मेरे शब्दों को सुनो पहले, मैंने क्या कहा, प्रचार हो रहा है, गलत चीज का प्रचार हो रहा है, उसे मत करो। सही चीज का हो रहा है, इससे लोग आकर्षित हो रहे हैं चीज को जानने के लिए। अगर यहाँ मैं पहले नग्न चीज देखता था, वहां मैं बेटर ये देख रहा हूँ, तो मुझे पहले से बेटर लगता है। यही चीज है कि हम लोगों को खुद को भी ये फर्क समझना पड़ेगा। जैसे हम जाते हैं वृंदावन या कहीं भी हम लोकल हैं, जाते ही वो चीजें खींच के स्टेटस पे राधा रानी, ठीक है आप बाकियों को भी प्रोत्साहन कर रहे हो, लेकिन आप केवल उस चीज लोग करते हैं, फिर वो सेल्फी के लिए जा रहे हैं। ये जो चीज इंसान, हाँ थोड़ी सी इंसान की साइकोलॉजी ना थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ प्रॉपर, मेरा मन बिल्कुल मन नहीं करता मैं वृंदावन कहीं भी जाऊं पूरे में, मथुरा नहीं। आप वो तो खैर है, लोकल इंसान की ये दिक्कत है, लेकिन अगर कभी भी जाता हूँ मेरा 1% भी कभी मन नहीं करता मैं फोटो खींचूं, अंदर से कभी नहीं आती। और बाकियों को देखता हूँ लगे पड़े खींचने में। मैं ज्यादातर कोशिश रहती है कि मैं जाऊँ दर्शन कर लूँ, दर्शन करने के बाद ईश्वर का ध्यान कर लिया, उसके बाद मैं अगर फोटो खींचता हूँ तो कुछ गलत नहीं। वही तो चीज है। और मैंने भगवान के दर्शन कर लिया, अब मैं फोटो खींचता हूँ तो कुछ गलत नहीं है, मैं चाहे अपने घर पे खींचूं चाहे वहाँ पे भी। अब मैं बाहर का जा रहा हूँ, भैया मैं दर्शन करने आया था, ईश्वर की कृपा से मैं दर्शन कर पाया, और अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं वृंदावन आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कभी कभी कि क्यों ही आना है, क्यों। अरे यार सब जाते हैं, कुछ लोगों के जवाब मैंने सुने कि सब जाते हैं। अरे तो राधा, अब लोगों को पता नहीं है कि राधा वल्लभ जी कौन है, हाँ रमण जी कौन अपने है, मथुरा में हजारों लोगों को नहीं पता, कैसे उत्पत्ति हुई, किस संत ने उनको किया, वो ही नहीं पता। वो तो यही सब चीज है। आगे वृंदावन क्यों कहा जाता है, वो काफी सारी चीजें इन पे कभी आगे चल के और अच्छे से बात करेंगे। अभी हमारे पास टाइम की कमी है, तो आयुष भाई कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे, अपने दोस्तों को कुछ? खुश रहे, आबाद रहे, और इसी के साथ राधे 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 राधे। ऑन द एंड नोट, तेरी बातें भूल भुलैया आते हैं भूल भुलैया, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, लुकिंग फॉर यू बेबी, दिल में तू रहती है। अरे लाले यहाँ तो सभी दिल